Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And today we have a term मॉडल हायरार्की। मॉडल हायरार्की का मीनिंग होता है, सबसे पहले वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे कैसे। मॉडल मीन ऑब्स्क्यूर एंड हायरार्की मीन रैंक बेस्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ओके, सो मॉडल हायरार्की सोशियोलॉजी में बहुत बार यूज की जाती है और यूपीएससी के लिए एक बहुत अच्छी टर्म है, तो यू शुड रिमेंबर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। So let me show you in the next slide what is the meaning of model hierarchy. Through this slide, I will explain you the entire concept through diagram, and diagram will help you in examination as well. So, model hierarchy starting होती है traditional hierarchy से. As I explain you, hierarchy meaning rank based arrangement, rank based arrangement of individual and group. So, in traditional society, hierarchy किसके बेस पे होती थी? Ascribed identity के बेस पे. Ascribed identity में जो आइडेंटिटी ऑलरेडी बाय बर्थ मिलती है, बाय बर्थ, जैसे कि कोई बाय बर्थ ब्राह्मण है, ओके, और जैसे कोई बाय बर्थ क्षत्रिय है, बाय बर्थ शूद्र है, तो उसको कहते थे एस्क्राइब आइडेंटिटी। तो वो बहुत रिजिड फिनोमेना होता था, उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते थे। बट इन मॉडर्न सोसाइटी क्या होता है? मॉडर्न सोसाइटी में सब अचीवमेंट बेस्ड आइडेंटिटी है। अचीवमेंट बेस्ड मीन जो आपने अचीव किया, जो आपने प्राइज अचीव किया है, उसी प्राइज के बेस्ड पे आइडेंटिटी आज है। ओके, तो जो मॉडर्न सोसाइटी थी, हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उस वो हायरार्की बहुत क्लियर थी, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन बर्थ। तो जो ऑलरेडी बर्थ से मिला है वो हमको पूरी अपनी इंटायर लाइफ फॉलो करना पड़ता है। बट इन मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसमें प्रेस्टीज आ गया, एजुकेशन आ गई और इनकम। जिसकी हाई इनकम हुई उसको ज्यादा प्रेस्टीज मिल गया, जिसकी लो इनकम हुई उसको कम प्रेस्टीज मिला। और इसमें बहुत सारी क्लासेस डिवाइड हो गई, लो स्टेटस, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो इसमें हमको ये क्लियर नहीं समझ में आता कि किस चीज को ज्यादा हम बताएं और किस चीज को कम हम बताएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान हाई एजुकेटेड है, उसके पास गुड स्किल्स है, पर उस पर लो इनकम है। जैसे हम देखते हैं कभी-कभी हाईली एजुकेटेड लोग सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड होते हैं, ओके? सिमिलरली कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी हाई इनकम है पर उसपे प्रेस्टीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंटेंट होता है, हर किसी का वैल्यूएबल नहीं होता। उसमें हार्ड वर्क तो लगता है, मेहनत भी लगती है करने में, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ हियर कि हर कंटेंट को क्या नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ओके? वर्किंग वुमेन, लुक एट द वर्किंग वुमेन, व्हाई? इनके पास हाई जॉब स्टेटस तो है, मतलब गुड स्किल्स भी हैं और बहुत सा वर्किंग स्टेटस भी है, बट दे हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क एज़ वेल। ओके? तो इतना सारा इनपुट देने के बाद भी उनको ढंग का आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसको कहेंगे मॉडल। मतलब हमें सोसाइटी में जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके रोल समझ नहीं आ रहे हैं। मतलब रोल कैसे है? अनक्लियर रोल है। कौन सा रोल किसके लिए डिफाइन हुआ है? जैसे कि इन मॉडर्न वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस द आइडिया ऑफ डोमेस्टिक रोल। मीन फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए ऑफन क्या है? हाउसवाइफ स्टेटस दिया गया है कि आप घर में रहिए और घर में काम कीजिए। ओके? हाउसवाइफ बनने के लिए उनसे कहा है। पर वही वुमेन आउटसाइड जाके वर्किंग करती है। तो ये रूल चेंज हो गया। ठीक है? टेकिंग केयर करती है बच्चों का। ये रूल चेंज हो गया। वही अगर हस्बैंड घर में खाना बनाने लगे, जबकि हस्बैंड का काम क्या है? बाहर जाके काम करना। ओके? तो इससे क्या हो जाएगा, रोल चेंज हो जाएँगे। और जब दोनों इक्वली काम करेंगे, मीन दोनों इक्वल रहेंगे, हस्बैंड इक्वल टू वाइफ, ठीक है? अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो रोल समझ नहीं आएगा। और जो हमारी अर्लियर सोसाइटी थी उसमें रोल बहुत क्लियरली डिफाइन थे। उसको कहते हैं मॉडल हायरार्की। जो रैंक बेस्ड अरेंजमेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। सो एट द लास्ट यू कैन लुक एट दिस, नो फिक्स्ड रैंकिंग, पोजीशन ओवरलैप, मतलब कोई किसी काम कर रहा है, कोई किसी काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट लीड टू द कन्फ्यूजन दैट इज नोन एज मॉडल हायरार्की। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो एंटायर flow chart will explain you everything that how model hierarchy articulated the concept. Okay? आपको ये स्लाइड मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। एंड फॉर यू I have a special content as well that I have made this content. What is the meaning of model hierarchy? So model hierarchy is a situation where the traditional clear-cut social ranking become blurred, mixed, and contradictory. That's why the high status in the one dimension and but is the low is the another. Key feature what about the model hierarchy? There are the status inconsistency, blurring of the traditional boundaries, multiple bases of structure, status, and contradiction of the social position. Why does this hierarchy occur? Why? Because of the urbanization, because of the industrialization. मतलब over a period of time we have seen a multiple things because of the education expansion. I shared with you why like women have a good skills, so they go to the outside for work. Economic liberalization mean wife equal to husband, so economic liberalization, democratization of the women. Okay, globalization, global trade. So लोग क्या करते हैं, नॉट ओनली कंट्री में ट्रेड करते हैं बट उनके लिए जो आउटसाइड है मीन वर्ल्ड का भी डोर ओपन हो जाता है। डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल अथॉरिटी, मतलब बहुत सारे जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। Okay, here are the some of the current example as well. Educated but unemployed, influencer versus traditional professional. So you can look at these some of the examples as well. Caste change in the class mobility, gig economic worker.
वुमेन इन वर्कफोर्स। सो ये आपको हेल्प करेंगे आपकी आंसर राइटिंग। सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है और शॉर्ट यूपीएससी डेफिनेशन भी है, तो यू कैन राइट इट, सो इट विल हेल्प यू। यहाँ पर मैंने कुछ थिंकर्स को भी ऐड किया है। मॉडल हायरार्की फ्लो चार्ट विद थिंकर। आपको अगर थिंकर कॉन्सेप्ट चाहिए तो यू कैन फॉलो दिस। मीन सबसे पहले क्या है, एक मॉडल सोशल स्ट्रक्चर। मेरा मेनली प्राइमरी पर्पस है कि आपको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू ही पढ़ाऊँ, जिससे कि जितना शॉर्ट वीडियो होगा उतना आप इजीली समझ सकेंगे। ओके, तो वो कंटेंट से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपने आप उसको रीड कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा कंप्लीट थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया है कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मल्टीपल डायमेंशन है स्ट्रैटिफिकेशन की। स्ट्रैटिफिकेशन मॉडर्न टाइम में आता है, और देखो मॉडर्न में स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, और ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है? ट्रेडिशनल सोसाइटी में है हायरार्की। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ओके, अभी के लिए इसको बेसिकली यही समझिए कि मॉडर्न में स्ट्रैटिफिकेशन है, मीन अचीव्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है, और ट्रेडिशन में एस्पायर आइडेंटिटी पे बेस्ड है। फिर बीवर कंट्रीब्यूशन, बीवर का कंट्रीब्यूशन कैसा है क्लास में? क्लास एक इकोनॉमिक सेक्टर, स्टेटस, प्रेस्टीज है, और पार्टी पावर है। तो वो कहता है ये थ्री थ्री डायमेंशन से जो हायरार्की है वो ऑपरेट होती है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू स्टेटस इनकंसिस्टेंसी होती है। इट्स मीन दैट स्टेटस इनकंसिस्टेंसी मीन होता है कि कोई क्लियर स्टेटा नहीं होता, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारी चीजें क्या है, अनक्लियर है कि इस रोल पे कौन बैठेगा, इस रोल पे कौन बैठेगा। इसलिए इसमें स्टेटस इनकंसिस्टेंसी आती है बिकॉज ऑफ द थ्री डायमेंशन कंट्रीब्यूशन। फिर बॉर्डरी का कंट्रीब्यूशन क्या है? बॉर्डरी का एक कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल। मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ में ये कैपिटल अचीव करनी पड़ती है फॉर अपलिफ्टमेंट देयर स्टेटस। इनमें से एक भी कैपिटल अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, और पॉलिटिकल कैपिटल, अगर आपके पास इनमें से एक भी कैपिटल है तो यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ। तो इससे क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच मेक्स द पोजीशन, उससे पूरी पोजीशन अनक्लियर हो जाती है, विच क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन इन द सोशल लोकेशन। हाउ? एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड, रिच बट लो प्रेस्टीज। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं एक स्टूडेंट जिसने अपनी बहुत सारी डिग्री करी है पर वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। इसका एग्जांपल हो सकता है इन्फ्लुएंसर। ओके, कि रिच है बट उसका लो प्रेस्टीज है, मतलब उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। हाई इनकम बट लो लेजिटिमेसी, लोअर कास्ट बट इकोनॉमिक सक्सेस। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं। ओके, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में है। सो उनके पास इकोनॉमिक सक्सेस तो है पर उनके पास अभी भी क्या है, लोअर कास्ट। एक थिंकर बचे हैं वो है दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता इज द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ओके, और इनका एक कॉन्सेप्ट है मिडिल हायरार्की के ऊपर, स्पेशली इन्होंने एग्जांपल दिया है कास्ट सिस्टम का, कि हाउ कास्ट हैज लॉस्ट इट्स प्रियोरिटी। ओके, तो कैसे कास्ट ने अपनी प्रायोरिटी को खो दिया, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट जॉइन अस फॉर द सोशियोलॉजिकल टर्म, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल प्रोवाइड यू गुड टर्मिनोलॉजी दैट विल डेफिनेटली हेल्पफुल इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड फॉलो आवर चैनल, यू कैन जॉइन सोशियोलॉजी डायरीज। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, हियर यू विल फाइंड दिस स्लाइड। एंड मैंने आपको साथ में इसके थोड़े नोट्स भी दिए हैं, so you can read and understand. एंड आई होप कि आपको पूरे फ्लो चार्ट से समझ में आया होगा, और आपको नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।